श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। हे नाथ नारायण वासुदेवा। वसुदेव सुतं देवं कंसचारूढमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। सरस्वती महाभागे विद्ये कमललोचने विद्यारूपे विशालाक्षी विद्यादेहि नमोस्तुते। ध्यानमूलं गुरुमूर्ति पूजामूलं गुरुपदं मंत्रमूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा। श्रीमद्भागवत कथा प्रथम स्कंद में आगे की कथा श्रवण करें। पाप पुण्य के अनेक साक्षी हैं। सूर्य चंद्र धरती वायुदेव सब साक्षी हैं। मेरे भगवान के अनेक सेवक हैं, वे जहाँ तुम जाओगे साथ आते हैं। मनुष्य यह मानता है कि जो मैं पाप करता हूँ उसे कोई देखता नहीं है। अरे भाई, एकांत कैसा भी हो, वहाँ वायु है और वहाँ भी तेरे अंदर परमात्मा विराजमान है। यद्यपि लोके मरणम शरणम तदपि न मुंचति पापाचरणम। आखिर तो मनुष्य लोक में मरण ही शरण ही जाता है, इस लोक में मरण की शरण में ही जाता है, फिर भी वह पाप आचरण नहीं छोड़ता। शंकराचार्य स्वामी कहते हैं कि मनुष्य जानता है कि एक दिन मरना है, यह सब छोड़कर एक दिन जाना है, ऐसा होने पर भी वह पाप क्यों करता है। मुझे इसका आश्चर्य होता है, इसलिए अपने जीव को संभालो। पारिषद का अधिकार सिद्ध होने पर सुखदेव जी वहाँ पधारे। सुखदेव जी को आमंत्रण नहीं देना पड़ा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। हे नाथ नारायण वासुदेवा। सुखदेव जी ऐसे नहीं कि किसी के आमंत्रण पर आए, राजा का जीवन बदल गया। सुखदेव जी ने जब यह जाना कि पारिषद राजा अब राजा नहीं रहा, महर्षि हुआ है, तो वह आ गए। राजा ऋषि और ऋषि एक है। राजा जब तक महलों में विलासी जीवन बिताता था तब तक सुखदेव जी नहीं आए, परंतु तक्षक के भय से संसार छूटा कि तुरंत ही सुखदेव जी पधारे। राजा होता और उस समय सुखदेव जी कथा करने गए होते तो राजा कहता आप आए हैं, ठीक किया है, 1 घंटा कथा करो, विदा ले, मुझे बहुत काम है। पारिषद राजा को विश्वास था कि अब 7 दिन के बाद मरना है, हमें तो अपनी यह खबर भी नहीं है। जीवन पानी का बुलबुला है, पानी के बुलबुले को फूटते देर नहीं लगती, इसी प्रकार जीवन के अंत आने में भी देर नहीं लगती। पानी केरा बुदबुदा असमानुष की जात, देखत ही छिप जाएगा जो तारा प्रभात। प्रथम स्कंद अधिकार लीला का है। श्रीमद्भागवत के ज्ञान के संपादन का अधिकारी कौन, यह ज्ञान देने का अधिकारी कौन आदि बताया है। पहले स्कंद में 3 प्रकरण हैं, उत्तमाधिकार, मध्यमाधिकार और तीसरा कनिष्ठाधिकार। सुखदेव जी और पारिषद उत्तम वक्ता सूता, नारद और व्यास मध्यम सूता वक्ता और सूत जी शौनक जी कनिष्ठ वक्ता तथा सूता है। समाज को सुधारने की इच्छा एक बार प्रभु भजन प्रभु मिलन में बाधक होती है, दूसरे को सुधारने की भावना प्रभु भजन में विघ्न करती है। दूसरों को सुधारने के झंझट में नहीं पड़ना, तुम अपना जीवन सुधारो। कथा करते समय सुखदेव जी को खबर नहीं थी कि मेरी कथा
सुनने के लिए सामने कौन कौन बैठा है। सुखदेव जी की कथा में बहुतों का जीवन सुधरता है, परंतु इसका विचार सुखदेव जी नहीं करते। शंकराचार्य जी ने कहा कि ब्रह्मज्ञानी महात्मा एक क्षण भी ब्रह्म चिंतन नहीं छोड़ सके है। ऐसी दशा सुखदेव जी की है। सोलयान वैराग ना हो तो दृष्टि ब्रह्माकार नहीं होती, जगत में ब्रह्मज्ञानी मिल सके, परंतु ब्रह्म दृष्टि रखकर विचारने वाले सुखदेव जी जैसे नहीं मिलते। कथनी और करनी एक ना हो और आचरण एक ना हो, तब तक शब्द में आसक्ति नहीं आती। आधी केले मग सांगी तले। रामदास स्वामी ने कहा कि मैंने अनुभव किया है, इसके बाद आपको कहा है। सुखदेव जी महाराज जी बोले हैं, वह जीवन में उतार कर बोले हैं। सुखदेव जी उत्तम वक्ता है, कारण की वाणी और आचरण उनका एक है। इसलिए किसी संत ने कहा, बोले तैसा चाले त्याजी बंदा बिता पाउले। ऐसा व्यक्ति वंदनीय है। एक समय एक माता अपने पुत्र को संत एकनाथ जी के पास लाई। कहने लगी, महाराज मेरे पुत्र को गुड़ खाने की बहुत आदत पड़ गई है, अब वह यह आदत छोड़ता नहीं, यह गुड़ खाना छोड़ दे, ऐसा आशीर्वाद दीजिए। महाराज ने उस समय आशीर्वाद नहीं दिया, कारण वे स्वयं गुड़ खाते थे। उन्होंने उस माता से कहा, कुछ दिन के बाद तुम पुत्र को लेकर आओ, उस समय मैं आशीर्वाद दूंगा, आज नहीं। उन्होंने स्वयं गुड़ खाना छोड़ दिया। विठलनाथ कृपा करो, आज से मैंने गुड़ छोड़ा है ताकि मेरी बात में शक्ति आए। फिर कुछ दिनों के बाद वह माता अपने पुत्र को लेकर आई। महाराज ने उस समय तक उस बालक को आशीर्वाद दिया। महाराज ने उस समय उस बालक को आशीर्वाद दिया, प्रसाद की प्रसादी करते अजीर्ण हो, इतना प्रसाद नहीं लेना चाहिए। भगवान योगी हैं और भोगी भी हैं, और यह जीव भोगी है, योगी नहीं है। इसलिए भगवान 56 भोग का भोग लगाए तो भी कोई हर्ज नहीं है। हमसे ऐसा नहीं हो सकता। त्याग से अलौकिक शक्ति आती है। विषय भोग हमारे हाथ से निकल जाए, छूट जाए तो दुख होता है, और विषय प्राप्त हो और हम उसको छोड़ दें तो आनंद होता है। सुखदेव जी में 16 आने वैराग है, अतः वह उत्तम है। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। हे नाथ नारायण वासुदेवा। महाप्रभु जी ने कहा कि भागवत में समाधि भाषा मुख्य है। ईश्वर के ध्यान में जैसे थोड़ा सा भी आनंद है, उसे भागवत का अर्थ जल्दी समझ में आता है। व्यास जी ने एक एक लीला का प्रत्यक्ष दर्शन किया है। व्यास जी ने अंतर्दृष्टि से यह सब देखा। भगवान का स्वरूप अलौकिक है, अपनी आंखें लौकिक हैं, अतः लौकिक आंखें अलौकिक ईश्वर को नहीं देख सकती। बाहर की आंखें बंद करने पर अंदर की आंखें खुलती हैं, तभी परमात्मा का दर्शन होता है। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।
हरे कृष्ण 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 हरे हरे। सूत जी ने कहा, व्यास जी ने 18,000 श्लोकों का यह भागवत ग्रंथ बनाया। व्यास जी को लगा कि अब हमारा अवतार काल पूर्ण हुआ, जो मेरे भागवत का आश्रय लेगा उसे कली का भय नहीं होगा। परंतु व्यास जी को एक चिंता हुई कि ग्रंथ तो मैंने बना दिया, परंतु इसका प्रचार कौन करेगा। इस ग्रंथ में मैंने सब कुछ भर दिया है। यह भागवत प्रेम शास्त्र है। माया के साथ, संसार के साथ प्रेम करने वाला भागवत शास्त्र का प्रचार नहीं कर सकेगा। जन्म से जैसे माया से संसर्ग नहीं हुआ है, वही इस ग्रंथ का प्रचार कर सकेगा। भागवत परमहंस की संहिता है। श्री कृष्ण तो महापरमहंस हैं। प्रहलाद, भरत, ऋषभदेव आदि सब परमहंस हैं। अतः निर्विकार ही इस ग्रंथ का प्रचार कर सकता है। बहुत सोचने पर व्यास जी को लगा कि ऐसा योग्य तो मेरा पुत्र ही है। सुखदेव जी को रंभा भी चलायमान न कर सकी। नारियों में श्रेष्ठ तो रंभा ही है। ऐसी रंभा सुखदेव जी को चरित करने आई। सुखदेव जी ने कहा, वृथागतम तस्य नरस्य जीवनम। सुखदेव जी कहते हैं कि विषय भोगी का जीवन वृथा नहीं है। सुनो देवी कि किसका जीवन वृथा है। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी नाथ नारायण वासुदेव। नारायण पंकजलोचन प्रभु केयूरहारं परिशोभमानः। भक्ति आयुतो येन सुपूजते नहीं, वृथागतं तस्य नरस्य जीवनम। नील कमल से सुंदर इनकी नेत्र है, जिनके आकर्षण अंगों पर केयूर हार आदि अलंकार शोभायमान है। ऐसे सर्वांतर्यामी नारायण प्रभु के चरण कमलों में जिसने भक्ति पूर्वक स्वयं को अर्पण करके इस आवक चक्र को नष्ट नहीं किया, ऐसे लोगों का मनुष्य देह धारण करना व्यर्थ है। ऐसे लोगों का जीवन वृथा ही है। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे। श्री वत्सलक्ष्मी कृत हृत प्रदेश सस्तार्च ध्वज सत्तार्च ध्वज ध्वजचक्रधरा परात्मा न सेवितोयं क्षणं कुंडो वृथागतं तस्य नरस्य जीवनम। जिनके वक्षस्थल पर लक्ष्मी जी शोभायमान है, जिनकी ध्वजा में गरुण जी विराजते हैं, जो सुदर्शन चक्रधारी है, ऐसे परमात्मा मुकुंद भगवान का जैसे क्षण मात्र स्मरण नहीं किया, जिनने भगवान का क्षण मात्र भी स्मरण नहीं किया, ऐसे मनुष्य का जीवन वृथा ही मानो। रंभा ने जब नारी की अच्छी प्रशंसा की तो सुखदेव जी ने रंभा से कहा, स्त्री का शरीर इतना सुगंधमय और सुंदर होता है, यह तो मैंने आज ही जाना। मुझे तो पहले खबर ही ना थी कि स्त्री का शरीर इतना सुंदर होता है। परमात्मा की प्रेरणा से यदि अब मुझे जन्म लेना होगा तो मैं तेरी जैसी माता ही पसंद करूंगा। सुखदेव जी जन्म से ही निर्विकारी है। जिस पुत्र ने जन्म के समय ही पिता से कहा कि आप मेरे पिता नहीं है और मैं आपका पुत्र नहीं हूँ, ऐसे सुखदेव जी पुत्र घर आए तो कैसे। सुखदेव जन्म सिद्ध योगी है। जन्म हुआ कि तुरंत ही तपश्चर्या के लिए वन की ओर उन्होंने प्रयाण किया। सुखदेव जी सदा ब्रह्म चिंतन में लीन रहते थे। उनको वन से बुलाने कैसे वह वन में से घर आए तो मैं उनको भागवत शास्त्र पढ़ाऊं और फिर वे इसका विचार करें। व्यास जी को विचार आया, श्री कृष्ण के स्वरूप का वर्णन नहीं हो सकता है।
भगवान के स्वरूप का कौन पार पा सकता है। योगी लोगों का मन उस प्रभु का कुछ अनुभव कर सका है। कारण यह है कि यतो वाचो निवर्तन्ते मनसा सह आनंदम ब्राह्मणो विद्वान् न भवेत् कदाचन। यतो वाचो निवर्तन्ते अप्राप मनसा सह आनंदम ब्राह्मणो विद्वान् न भवेत् कदाचन। निवर्तन्ते है अर्थात उसका पार पाने के लिए जाने वाला मन भी वाणी सहित वापस लौट आता है। श्री कृष्ण का स्वरूप अद्भुत है, योगियों के चित्त को भी आकर्षित करता है। योगी फिर ध्यान गम्यम, ऐसा वह स्वरूप है तो वह कन्हैया सुखदेव जी जैसे योगी को क्यों नहीं खींचेगा। सुखदेव जी निर्गुण ब्रह्म के चिंतन में लीन थे, उसमें से उनके चित्त को हटाने सगुण ब्रह्म की ओर उसे खींच लाने को श्री कृष्ण लीला के श्लोक सुनाने चाहिए। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव। उन श्लोकों का कोई और ही जादू प्रभाव श्री व्यास जी ने स्वीकार किया। व्यास जी के शिष्यों को जंगल में जब वे दर्भ समित लेने जाते तब हिंसक पशुओं का भय लगता। उन्होंने यह बात व्यास जी से कही। व्यास जी ने कहा, जब तुमको भय लगे तब इस भागवत के श्लोकों का पाठ किया करो। श्री कृष्ण मेरे साथ हैं ऐसा विचार करो, ईश्वर सतत हमारे साथ है ऐसा विचार करो और अनुभव करोगे तो तुम निर्भय बनोगे। राधा रमण श्री कृष्ण का स्मरण करो। राधा रमण हरि गोविंद बोल। इसके बाद जब ऋषि कुमार वन में जाते तो बरहा पीड़म आदि श्लोक बोलते तो वन में हिंसक बाघ आदि सब पशु बेर को भूल जाते थे और शांत बन जाते थे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी नाथ नारायण वासुदेव। पशुओं के मन पर भी इन श्लोकों का प्रभाव पड़ता है, परंतु दुख की बात यह है कि आज मनुष्यों पर भी इसका प्रभाव नहीं पड़ता। जिन मंदिरों से पशुओं का आकर्षण हुआ उन मंदिरों से सुखदेव जी का आकर्षण कैसे नहीं होता। देह का भान भूले नहीं तब तक देव का दर्शन नहीं होता। सुखदेव जी ज्योतिर्मय ब्रह्म का चिंतन करते हैं, उनको देहाभिमान नहीं है। सुखदेव जी परमहंसों के आचार है, इसलिए ब्रह्म चिंतन करते हैं। उनके मन का आकर्षण करने के लिए व्यास जी ने युक्ति सोची। व्यास जी ने शिष्यों से कहा कि सुखदेव जी जिस वन में समाधि में बैठे हों वहाँ आप जाइए और वे सुने। इस प्रकार इन दो श्लोकों का गान कीजिए। ये दो श्लोक उनको सुनाइए। सुखदेव जी का हृदय गंगा जैसे शुद्ध है, जल शुद्ध और स्थिर हो तो उसमें शुद्ध प्रतिबिंब पड़ता है। अपनी हृदय रूपी दीवार पर बहुत गंदगी लग गई है, इसे बिल्कुल साफ करने की जरूरत है। इसे साफ करो, इससे परमात्मा का प्रतिबिंब उसमें पड़ेगा। अपने हृदय में हजारों जन्मों का मेल भरा है, इसलिए हृदय की दीवार को खूब रगड़ो और इस मेल को दूर करो। मेल को दूर करने से परमात्मा का प्रतिबिंब उसमें पड़ेगा, अतः शुद्ध बनो। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। शब्द में ऐसे रूप का दर्शन होता है, नाम दृष्टि पहले और रूप दृष्टि उसके बाद। शिष्य आज्ञा पाकर उस वन में गए। सुखदेव जी का चित्त आकर्षित करने के लिए शिष्य श्लोकों का गान करने लगे। सुखदेव जी स्नान संध्या करके समाधि में बैठने की तैयारी में थे। जो वे समाधि में बैठ जाते और समाधि लग जाती तो वे ऐसे लोग नहीं सुन पाते। ऐसे शिष्यों ने तुरंत गान प्रारंभ किया। बराव पीर नटवर वपो कर्ण्यो कर्णिकारम बिभ्रजवास कनक कपिशम
वेजयन्तीं च मालाम् रन्ध्रान् वेणोर्धरसुधिया पूरयन् गोपवृन्दये वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशद गीतकीर्तिः। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोप बालकों के साथ वृंदावन प्रवेश कर रहे हैं। उन्होंने मस्तक पर मोर मुकुट धारण किया है और कानों पर कनेर के पीले पीले पुष्प, शरीर पर पीला पीताम्बर और गले में 5 प्रकार के सुगंधित पुष्पों से बनी वैजयंती माला पहनी है। रंगमंच पर अभिनय करने वाले शेष नट जैसा क्या सुंदर वेश है। बांसुरी के छिद्रों को वे अपने अधरामृत से भर रहे हैं। उनके पीछे पीछे गोप बालक इनकी लोक पावन कीर्ति का गान कर रहे हैं। इस प्रकार वैकुंठ से भी शेष वृंदावन धाम के चरण चिन्हों से अधिक रमणीय बना है। मोर श्री कृष्ण को प्यारा लगता है। मोर काम सुख इंद्रियों से नहीं भोगता है। मोर काम सुख इंद्रियों से नहीं भोगता। संसार के काम सुख को भूलने वाला ईश्वर का दर्शन कर सका है। प्रभु के साथ मैत्री करनी हो तो काम के साथ मैत्री छोड़नी होगी। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। ज्ञानी ललाट में दृष्टि स्थिर करके वहाँ ब्रह्म का दर्शन करते हैं और वैष्णव हृदय में श्री कृष्ण का दर्शन करते हैं। सुखदेव जी ने श्लोक सुने। श्री कृष्ण का स्वरूप मनोहर लगा। सुखदेव जी को ध्यान में अति आनंद आता है। वाह मेरे प्रभु। उन्होंने तुरंत निश्चय किया कि निराकार ब्रह्म का चिंतन नहीं करेंगे, अब सगुण साकार का चिंतन करेंगे। परंतु सोचा कि सगुण ब्रह्म की सेवा में सब वस्तुओं की अपेक्षा रहती है। कन्हैया तो मिश्री माखन मांगेगा, मैं तो यह कहाँ से लाऊंगा, मेरे पास तो कुछ नहीं है। मैं निर्गुण ब्रह्म का उपासक हूँ, मैंने तो लंगोट को भी त्याग दिया है। यह कन्हैया तो बहुत मांगा करेगा, तो वह सब मैं कहाँ से लाऊंगा। यशोदा के घर में माखन क्या कम था, फिर भी कन्हैया कहता था माँ मुझे घर का माखन अच्छा नहीं लगता, मुझे बाहर का माखन अच्छा लगता है। गोपियों के माखन में नहीं, गोपियों के प्रेम में मिठास थी, गोपियों के प्रेम में स्वाद था। यह कन्हैया को मांगकर प्रेम से भोग लगाता है। यह कन्हैया तो मांगकर प्रेम से भोग लगाता है। वह मुझे मांगेगा कि तुम माखन लाओ, मिश्री लाओ, मैं कहाँ से लाऊंगा। इसलिए साकार ब्रह्म का चिंतन नहीं करूंगा, इस निर्गुण ब्रह्म का चिंतन करूंगा। निराकार ब्रह्म को कुछ देना नहीं पड़ता, इसलिए मेरे लिए तो यही उत्तम है, किसी वस्तु की आवश्यकता नहीं है। इस प्रकार सब लोग विचार कर रहे थे कि वहाँ व्यास जी के शिष्यों ने दूसरे श्लोक का गान शुरू किया। अहो बकीयम यस्तन कालकूटम जिघान सयापा दप्प साध्वी लेवे गतिम धात्र्युचितां ततोन्यम कम वा दयालुम शरणम ब्रजेम। अहो आश्चर्य है, दुष्ट पूतना के स्तनों में विष भरकर जिनको मारने की इच्छा से ही दुग्धपान कराया था, उस पूतना को भी उन्होंने ऐसी गति दी जो उसे किसी झाय को देनी चाहिए थी, अतः उसे सदगति दी। भगवान श्री कृष्ण के सिवा ऐसा कौन दूसरा दयालु है जिनकी शरण ग्रहण करे, अर्थात उनसा दयालु कोई दूसरा नहीं है।
जिसकी शरण ग्रहण कर सके। पूतना स्त्रियों को लगाकर आई थी, ईश्वर के धाम में आई, वासना का विष मन में रखकर, हृदय में रखकर मनुष्य परमात्मा के सम्मुख जाता है, उसे परमात्मा का दर्शन नहीं होता। पूतना विष लगाकर तो आई, परंतु वह मात्र भावना लेकर आई थी, माता का काम किया था पूतना ने, इसलिए उसे यशोदा जैसी गति दी है। विष देने वाली पूतना को भी मेरे प्रभु ने सदगति दी थी। मेरे प्रभु को माखन मिश्री की तो क्या किसी चीज की जरूरत नहीं है, वे केवल प्रेम चाहते हैं। प्रेम से प्रकट होए में जाना, प्रेम के बस अर्जुन था क्यों भूल गए ठकुराई। प्रेम से बस करके अर्जुन ने महाभारत के युद्ध में अपना रथ चढ़वा लिया, वहां पर वो अपनी ठकुराई भूल गए। पदार्थ से प्रसन्न हो वह जीव और प्रेम से प्रसन्न हो ईश्वर। प्रेम करने योग्य एक परमात्मा ही है। ऐसे परम कृपालु को छोड़कर मैं किसकी शरण में जाऊं। सुखदेव जी के मन में शंका थी कि कन्हैया सब मांगेगा तो मैं क्या दूंगा, उस शंका का निवारण हुआ। सुखदेव जी इधर उधर देखने लगे कि इस लोग कौन बोल रहे हैं। वहां उनको व्यास जी शिष्यों का दर्शन हुआ। सुखदेव जी ने उनसे पूछा कि आप कौन हैं, आप जो श्लोक बोल रहे हैं वे किसके रचे हुए हैं। शिष्यों ने कहा व्यास जी के शिष्य हैं, व्यास जी ने हमें ये मंत्र दिए हैं। यह दो श्लोक तो उदाहरण के लिए हैं, दूसरे श्लोक गोदाम में भरे रखे हैं। व्यास भगवान ने ऐसे श्लोकों से भरपूर श्री भागवत पुराण की रचना की है। सुखदेव जी ने पूछा कि ऐसे कितने श्लोक उन्होंने बनाए हैं। शिष्यों ने कहा कि ऐसे 18,000 श्लोक उन्होंने बनाए हैं। आंखें खुली रहते भी इन श्लोकों से समाधि लगती है। आंखें बंद हो और समाधि लगे, यह बात आसान है, पर यह बात तो आंख खुली हो और समाधि लगे, ऐसी समाधि लगती थी। साधो सहज समाधि भली। सुखदेव जी ने सोचा व्यास जी मेरे पिता हैं, मैं उनका उत्तराधिकारी हूँ, मैं पिता के पास जाकर यह पुराण सुनूंगा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। आज सुखदेव जी को भागवत शास्त्र पढ़ने की इच्छा हुई। कन्हैया की लीला सुनकर उनका चित्त आकर्षित हुआ। योगियों का धन भी इस कृष्ण कथा में खिंचता है, योगियों का मन भी कृष्ण कथा में खिंचता है। निर्ग्रंथ सुखदेव जी को भागवत सुनने की और अध्ययन करने की इच्छा हुई। भागवत के श्लोक सुनकर सुखदेव जी का चित्त आकर्षित हुआ। निर्गुण ब्रह्म का उपासक सगुण ब्रह्म के पीछे पागल हो रहा है। 12 साल के बाद आज सुखदेव जी व्यास जी के आश्रम में दौड़ते हुए आए हैं। सुखदेव जी ने व्यास जी को साष्टांग दंडवत प्रणाम किया। व्यास जी ने सुखदेव जी को छाती से लगाया और माथा चूमा। सुखदेव जी ने कहा पिताजी ये श्लोक मुझे पढ़ाओ। सुखदेव जी ने जो कथा सुनते हैं और कृतार्थ होते हैं। व्यास जी ने सुखदेव जी को भागवत का अध्ययन कराया और इस प्रकार व्यास जी की चिंता का अंत आया। और भागवत पुराण शास्त्र का प्रचार कैसे होगा। इस ग्रंथ का सच्चा अधिकारी आत्माराम है, कारण कि श्री कृष्ण की आत्मा रूप है। विषया राम को इस ग्रंथ को सुनने की इच्छा नहीं होती। सूर्य जी कहते हैं सोनक जी आश्चर्य मत करो, भगवान के गुण ऐसे मधुर हैं कि सबको वह अपने ओर खींच लेते हैं। फिर इनसे सुखदेव जी का मन आकर्षित हुआ। इसमें क्या नई बात है। आत्मा रामास मुने निर्गंता अप्युरुक्र में कुर्वन्त्या हेतु की भक्ति मित तम भूत गुणो हरि। जो ज्ञानी है जिनकी अविद्या की गांठ खुल गई है और जो सदा आत्मा में ही रमण करते हैं वह भी भगवान की हेतु रहित निष्काम भक्ति करते हैं, क्योंकि भगवान के गुण ऐसे मधुर हैं कि सबको अपनी ओर खींच लेते हैं। भगवान के कथामृत का पान करते भूख और प्यास भी भूल जाती है। इसलिए 10वें स्कंद के पहले अध्याय में राजा परीक्षित भी कहते हैं
कि पहले मुझे भूख और प्यास लगती थी, परंतु भगवान के कथामृत का पान करते करते अब मेरी भूख अदृश्य हो गई है। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, भक्तिहीनम क्रियाहीनम ज्ञानहीनम सुरेश्वरा, यद्भूतम मया जो परिपूर्ण तदस्तु में, यदक्षर पदे मात्राहीनम तु यद् भवेत् तत् सर्वशब्द प्रसीद परमेश्वरा। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। ओम कृष्णार्पणमस्तु। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा।